हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 67वां। इंद्रियाणां हि चरतां यं नो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। अगर हमारी बुद्धि बाहरी चीज़ों में किसी भी एक चीज़ में निरंतर लगी रहती है, निरंतर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, छटपटाते हैं, पीछे 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 भागते रहते हैं, तो हमारी जो बुद्धि होती है वो इच्छा, वो वेग पूरी तरह से हर लेती है, अपना कब्जा जमा लेती है। वो इच्छा हमारी बुद्धि के ऊपर कब्जा जमा लेती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बहुत तेज़ अगर वायु बह रही हो, हवा बह रही हो, हवा चल रही हो और कोई नाव भी चल रही हो पानी पर, तो वो हवा का जो वेग होगा, वो हवा की जो रफ्तार होगी, वो उसे बहा ले जाएगी। नाव बह रही है पानी में, लेकिन हवा का जो वेग है वो बहा ले गया नाव को। कितनी खूबसूरत बात है, बहुत बड़ी बात है। इसे अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो बहुत आसान हो जाएगा जीवन, बहुत आसान हो जाएगा जीवन। अगर बाहरी किसी चीज़ पर निरंतर हमारा मन लगा हुआ है, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, वो ना मिली तो हम पागल हो जाएंगे, पागल से हुए ही जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो जाएगा अगर वो नहीं मिली तो। पता नहीं किस किस तरह के विचार चल रहे हैं, पता नहीं किस किस तरह के ख्याल चल रहे हैं। तो समझ लीजिए कि हमारी बुद्धि हर ली गई है। हमारी इच्छा के द्वारा हमारी बुद्धि को हर लिया गया है। हमारी इतनी तेज बुद्धि, इतने शक्तिशाली हम, जो बुद्धि हमें ईश्वर ने दी है, बेहतरीन गिफ्ट, वो हर लिया गया। किस चीज़ से? एक इच्छा से। वो बिल्कुल वायु की तरह है हमारी इच्छा, जो बाहर बह रही है, बाहर चल रही है। लेकिन हमारी जो बुद्धि है, जो एक नाव की तरह है, हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, बहुत भारी होते हुए, बहुत शक्तिशाली होते हुए, बहुत कुछ सोचते समझते हुए भी वायु के वेग को सहन नहीं कर पा रही है और वो उसके साथ साथ चली जा रही है। तो यहीं पर हमें बुद्धि युक्त होकर के सोचना होगा कि हवा के वेग को हम स्वयं रोक सकते हैं अगर हम अपने मन को अपने अंतरात्मा में लगा दें तो, अपने बारे में सोचने में लगा दें तो, अपने ध्यान में मग्न हो जाएं तो, अपने परमात्मा से मिलन के बारे में अगर सोचने में मग्न हो जाएं तो, यह अंदर की धारा है। और अगर हमने वायु के रुख को ही मोड़ दिया तो सोचिए वो नाव कितनी तीव्रता से अंदर की तरफ चलेगी। यही समझना है हमें। वायु के झांसे में नहीं आना है, और अगर आना ही है तो उसकी दिशा को मोड़ देना है, क्योंकि नाव तो अंदर है। अब वायु के हाथ में अगर हमने छोड़ दिया, वो बाहर ही बहा करके लेकर के चले जा रही है, तो फिर ये कोई बुद्धिमानी नहीं हुई। और बुद्धि युक्त इंसान ऐसा नहीं करता है, वो अंदर की तरफ चलाता है। उसे जो चलाना होता है वो अंदर की तरफ चलाता है, और उसके बाद होते हैं चमत्कार, उसके बाद मिलती है शांति, उसके बाद मिलता है सच्चा सुख, उसके बाद समझ आता है जीवन कितना आसान है और हमने इसे कितना कठिन, कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हमें अपनी बुद्धि को हारने नहीं देना चाहिए। वो बहुत खूबसूरत, बहुत शक्तिशाली नाव है। उसका कंट्रोल अगर मोड़ना ही है, हवा के रुख को अपनाना ही है, तो अंदर की तरफ करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मिल रहा है, क्या सुख मिल रहा है, क्या दिव्य सुख मिल रहा है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारे श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।